आज है 2 जून 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आरटीओ में सर्वर की सुस्ती बनी परेशानी, वाहन रजिस्ट्रेशन और परमिट के काम प्रभावित। प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय में वाहन 4 पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों से वाहन संबंधी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सर्वर धीमा चलने, बार-बार लॉग आउट होने और ओटीपी मिलने में देरी के कारण ऑनलाइन आवेदन बीच में अटक रहे हैं। इसका असर नए वाहन पंजीयन, फिटनेस सर्टिफिकेट, टैक्स जमा, परमिट और आरसी से जुड़े कार्यों पर पड़ रहा है। आरटीओ अधिकारियों के अनुसार रोजाना बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण कई मामलों का समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा। इंदौर दाहोद रेल लाइन की 3 किलोमीटर लंबी टनल अंतिम चरण में, जुलाई तक पूरा होगा काम। इंदौर दाहोद रेल परियोजना के तहत पीतमपुर क्षेत्र में बन रही करीब 3 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया। बन चौपाटी से नूतन नगर तक बन रही सुरंग में कंक्रीट लाइनिंग और ट्रैक बिछाने का काम तेजी से जारी है। रेलवे ने जुलाई तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके ऊपर आबादी क्षेत्र और आगरा मुंबई हाईवे मौजूद है, जबकि नीचे रेल मार्ग तैयार किया जा रहा है। नेहरू नगर सड़क चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट की रोक, फिलहाल नहीं होगी तोड़फोड़। इंदौर के नेहरू नगर सड़क चौड़ीकरण मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम राहत दे दी है। एमआईजी थाने से जंजीरवाला चौराहे तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के तहत होने वाली तोड़फोड़ पर फिलहाल रोक लगा दी गई। कोर्ट ने नगर निगम को याचिकाकर्ता के आवेदन पर सुनवाई कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं आता तो उसे कम से कम 7 दिन का समय दिया जाए। पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद, मेट्रो और एनएचएआई पर 27 लाख का जुर्माना। भोपाल में मेट्रो और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्माण कार्यों के दौरान बार-बार पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पिछले 1 महीने में 21 बार पाइपलाइन फूटने की घटनाएं सामने आईं, जिससे शहर के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित हुई और 3 लाख से अधिक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को गंभीर देखते हुए नगर निगम ने मेट्रो और एनएचएआई पर कुल 27.27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अग्निवीर परीक्षा में युवाओं का जोश, ग्वालियर सागर में 95% अभ्यर्थी रहे उपस्थित। भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा का सपना लिए युवाओं ने भीषण गर्मी के बीच अग्निवीर भर्ती परीक्षा में उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखाई। सोमवार से शुरू हुई ऑनलाइन लिखित परीक्षा में ग्वालियर और सागर के 4 केंद्रों पर 95% उपस्थिति दर्ज की गई। कुल 6134 अभ्यर्थियों में से 5827 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 307 अनुपस्थित रहे। सेना अधिकारियों के अनुसार ये पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर उपस्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस की नियुक्ति को मंजूरी, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और शील नागू होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट को जल्द 5 नए न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति शील नागू समेत 5 नामों को मंजूरी दी है। इन सभी का शपथ ग्रहण इसी सप्ताह होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में इन नामों की सिफारिश की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को भी सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जजेस की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 37 पद भर चुके हैं। एमपी में तबादलों का दौर शुरू, 15 जून तक होंगे बड़े प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश में आज से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट गया है। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य के सभी विभाग 15 जून तक प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले कर सकेंगे। सरकार ने इस बार रिक्त पदों वाले स्थानों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरी पदों पर जल्द नियुक्तियां हो सकें। वहीं जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को तबादला प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। एमपी में 21 साल बाद फिर दौड़ेंगी सरकारी बसेस। इंदौर से होगी शुरुआत, 7 क्षेत्रों में चलेंगी 5206 बसेस। प्रदेश में 21 साल के बाद सरकारी कंपनी की बसेस दौड़ेंगी। इंदौर से जुलाई अगस्त में इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही पीएमई बस सेवा के अंतर्गत 150 बसेस का संचालन शहर से जुलाई में प्रारंभ होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश में बसेस के संचालन के लिए मध्य प्रदेश यात्री परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई।
मध्य प्रदेश चैंबर चुनाव में बड़ी सरगर्मी, क्रिएटिव हाउस से हेमंत गुप्ता और सुरेश बंसल के नाम चर्चा में। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। व्हाइट हाउस के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब क्रिएटिव हाउस के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं। अध्यक्ष पद के लिए हेमंत गुप्ता और सुरेश बंसल के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। सचिव पद पर राकेश अग्रवाल व्हाइट हाउस के प्रत्याशी दीपक अग्रवाल को चुनौती दे सकते हैं। वहीं उपाध्यक्ष, संयुक्त अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सह सचिव पदों के लिए भी कई नामों पर मंथन जारी है। पूर्व विधायक के समधी के घर चोरी का खुलासा, जमीन में गाड़ा 1.5 करोड़ का माल बरामद। ग्वालियर में पूर्व विधायक के समधी के घर हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान बरामद किए। ताजा कार्रवाई में पनिहार क्षेत्र के जंगल में जमीन के नीचे गाड़ कर रखा गया चोरी का माल भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार इंदरगंज निवासी अजय मित्तल के सूर्य घर में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। एमपी में 18,675 करोड़ की 7 हाईटेक सड़क परियोजनाएं, भोपाल ईस्टर्न बाईपास भी शामिल। मध्य प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। राजधानी भोपाल के प्रस्तावित ईस्टर्न बाईपास समेत प्रदेश के 7 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 489 किलोमीटर होगी और अनुमानित लागत 18,675 करोड़। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने प्रस्ताव राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। एमपी में मानसून की एंट्री में होगी देरी, नौतपा के बीच ओले बारिश का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य तिथि से 5 से 7 दिन की देरी से दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना है। वहीं मानसून ने पहले से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जून के शुरुआती 4 दिनों तक कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि का दौर जारी रहने की चेतावनी जारी की गई। नौतपा के दौरान भी मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। दमोह में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया सड़ा घुना गेहूं रिजेक्ट, राशन वितरण पर उठे सवाल। दमोह जिले की गेहूं खरीदी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एफसीआई की टीम ने 2 समितियों से भेजी गई करीब 7,500 बोरी गेहूं की खेप को गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने के कारण रिजेक्ट कर दिया है। जांच में गेहूं में कीड़े लगना, सड़ा घुना होना और कुछ गेहूं का गीला पाया सामने आया। ये कार्रवाई रविवार शाम रेलवे स्टेशन पर एफसीआई सागर की टीम द्वारा की गई। मामले के सामने आने के बाद समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, सीएम मोहन यादव ने जनता से मांगे सुझाव। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को एक वीडियो जारी कर प्रदेशवासियों से इस विषय पर अपने सुझाव देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए गठित समिति जनता के सुझाव पर स्वागत कर रही है। कुछ सप्ताह पहले राज्य सरकार ने यूसीसी से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की थी, जहां नागरिक अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। सिस्टम अपडेट, बना साइबर ठगी का जाल। इंदौर में युवक के खाते से उड़े 1.93 लाख रुपए। इंदौर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां मोबाइल पर आए कथित सिस्टम अपडेट मैसेज के बाद एक युवक का फोन हैक हो गया और उसके खाते से 1,93,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए गए। हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया निवासी अंकित गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार अपडेट करने के बाद मोबाइल के कुछ ऐप्स काम करना बंद कर गए। इसके बाद साइबर ठगों ने खाते से रकम निकाल ली। मध्य प्रदेश में बड़े बाल विवाह के मामले, बुंदेलखंड बदनाम, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बाल विवाह का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दूल्हा 42 साल का था जबकि दुल्हन उम्र में 3 गुना छोटी यानी सिर्फ 13 साल की बच्ची थी। इस घटना ने प्रदेश में हो रहे बाल विवाह के मामलों को उजागर कर दिया। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक प्रदेश में 20% ऐसे मामले पाए गए जहां लड़की की शादी 18 साल के पहले कर दी गई है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में बाघिनों का दबदबा, वाइल्ड लाइफ के लिए सुखद संकेत। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर में बाघिनों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इस टाइगर रिजर्व को टाइगरस रिजर्व कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ महज 8 साल पहले बाघों को पुनर्स्थापित किया गया था, जिसके बाद मादा टाइगर्स यानी बाघिनों की संख्या तेजी से बढ़ी। 2 टाइगर्स से बढ़ाकर यहाँ इनकी तादाद 30 तक जा पहुंची है, जिसमें बाघिनों की संख्या बाघों के मुकाबले ज्यादा है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन इसे भविष्य के लिए सुखद संकेत मान रहा है।
3 बच्चों के साथ मां की आत्महत्या का मामला, पहले सामान जलाया फिर दे दी जान। मध्य प्रदेश के शहडोल में रविवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें कि एक मां ने पहले 3 बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया था। सोमवार को एक ही घर से 4 अर्थियां उठी। देखने वाले की आंखों में सिर्फ आंसू दिख रहे थे, लेकिन इस दर्दनाक घटना के पीछे वजह क्या रही, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अनीता के ससुर राम नारायण सिंह बताते हैं कि वो और उनकी बहू अलग अलग रहते हैं। उनकी बहू हिरवार गांव में है और वो तिखवा गांव में। उनसे कोई बोलचाल नहीं थी। राम नारायण सिंह बताते हैं कि वो तिखवा से जब घर आए तब उन्होंने देखा। बोरिया बिस्तर ले इंदौर में जमे 44 गांव के किसान। मध्य प्रदेश में दिल्ली जैसा किसान आंदोलन। इंदौर में प्रस्तावित रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया। सैकड़ों किसान इंदौर कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर धरने पर बैठ गए। वे अपने साथ दरी, चादर और गद्दे लाए थे। इसके अलावा खाना बनाने का भी इंतजाम किया गया। किसानों की मांग है कि रिंग रोड बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कैंसिल किया जाए। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर धरने पर बैठे सैकड़ों किसान नारेबाजी करने लगे। किसानों का कहना है कि शिप्रा से लेकर पीथमपुर तक रिंग रोड नहीं बनने दी जाएगी। भोपाल में म्यूजिक टीचर्स का अनोखा प्रदर्शन। रघुपति राघव राजा राम गाकर सरकार को जगाया। मध्य प्रदेश में संगीत, गायन, वादन और नृत्य शिक्षक भर्ती 2022 के 1144 चयनित अभ्यर्थियों का सब्र टूटने लगा। सोमवार को बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी भोपाल स्थित डीपीआई कार्यालय पहुंचे और अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने यहां रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उनका कहना है कि 2 परीक्षाएं पास करने, चयन सूची जारी होने और दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही। इस बार श्रावण मास में महाकाल सवारी मार्ग को नया लुक। सारे मकान और बोर्ड एक रंग में। बाबा महाकाल के श्रावण मास की सवारी को लेकर तैयारियां अभी से तेज कर दी गई। सवारी मार्ग को भी आकर्षक बनाने की तैयारी है। वहीं सवारी की परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने मंदिर परिसर से बाहर निकलकर भक्तों से रूबरू होंगे। उज्जैन नगर निगम द्वारा बाबा महाकाल की सवारी मार्ग को नया स्वरूप देने की तैयारी चल रही है। योजना के अनुसार सवारी मार्ग के सभी मकानों का कलर एक जैसा होगा। दुकानों के साइन बोर्ड एक जैसे कलर के होंगे। बाबा बागेश्वर ने भी अपनाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बस और ट्रेन से किया लंबा सफर। भक्तों को संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने की अपील का असर सभी पर पड़ा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया। बाबा बागेश्वर के वीआईपी कल्चर को छोड़ ट्रेन से यात्रा की। उन्होंने दिल्ली से झांसी तक ट्रेन का सफर किया और झांसी से बागेश्वर धाम के लिए रोड का सहारा लिया। बाबा बागेश्वर ने वैश्विक कच्चे तेल के संकट और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी। कम ईंधन का खपत करने और राष्ट्रहित में अपनी आदतों में सुधार करने का आग्रह किया गया। मध्य प्रदेश में लगातार सूख रही सहायक नदियां। महाकुंभ से पहले 22 नदियां पैदा कर सकती हैं संकट। मध्य प्रदेश में सहायक नदियों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये संकट और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि इन नदियों पर कई प्रमुख नदियां निर्भर होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मालवा की जीवनदायिनी शिप्रा और उसकी सहायक नदियां हैं। पहले जहां शिप्रा कई सहायक नदियों पर निर्भर रहती थी, वही समय के साथ साथ सहायक नदियों के विलुप्त होने और केवल बारिश पर निर्भर होने से शिप्रा सूखने की कगार पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है यूसीसी। मोहन यादव ने जनता से मांगे सुझाव। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को जल्द से जल्द लागू करने के लिए अब सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। यूसीसी के लिए बनी समिति फिलहाल धार्मिक लोगों से इस संबंध में राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि जनता भी वेबसाइट पर अपने सुझाव जरूर दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में राज्य सरकार लागू करने जा रही है। पन्ना में फॉरेस्ट फायर पर काबू। 2026 में जंगलों में आग की घटनाएं 63% घटी। पन्ना के दक्षिण वन मंडल के रायपुरा वन परिक्षेत्र ने वन अग्नि नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। वर्ष 2026 में यहां केवल 41 फायर अलर्ट हुए, जबकि पिछले 4 वर्षों का औसत 111 रहा था। यानी जंगलों में आग की घटनाओं में करीब 63% की कमी आई। वन विभाग के अनुसार समय पर फायर लाइन्स की कटाई, सफाई, संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त और प्रभावी निगरानी से ये सफलता पाई गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।